पब्लिक ट्रस्ट, सार्वजनिक न्यास सेकंड पार्ट है, दूसरा हिस्सा है। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन सर्व्स टू पर्पजेज। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन सर्व्स टू पर्पजेज। इसका मतलब है कि सार्वजनिक न्यास का सिद्धांत, सार्वजनिक न्यास का सिद्धांत दो उद्देश्यों की पूर्ति करता है। सार्वजनिक न्यास का सिद्धांत दो उद्देश्यों की पूर्ति करता है। ये अनुच्छेद 21 में आता है। ये जो पब्लिक ट्रस्ट का जो एक्ट है उसका अनुच्छेद 21 है, उसमें शायद दिया हुआ है कि सार्वजनिक न्यास का सिद्धांत दो उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला है, फर्स्ट है इसमें, इट मैंडेट्स अफर्मेटिव स्टेट एक्शन फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड सेकंड है, एम्पावर्स सिटीजन्स टू क्वेश्चन इनइफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज ये जो है आर्टिकल 21 में है, आर्टिकल 21 में है, अनुच्छेद 21 में है। पहला ये है, पहला उद्देश्य यह है, यह संसाधनों के प्रभावकारी प्रबंधन हेतु राज्य के सकारात्मक कार्य के लिए, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक मतलब अफर्मेटिव कार्य के लिए जनादेश देता है, मैंडेट जनादेश देता है। तो अनुच्छेद 21 में दिया है, सार्वजनिक न्यास का सिद्धांत दो उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, यदि यह संसाधनों के प्रभावकारी प्रबंधन हेतु राज्य के सकारात्मक कार्य के लिए जनादेश देता है, जनादेश देता है। और सेकंड इसमें है, सेकंड इसका जो उद्देश्य है, दूसरा जो उद्देश्य है, दूसरा उद्देश्य empowers citizens to question ineffective management of natural resources। तो दूसरा उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधनों के अप्रभावकारी प्रबंधन हेतु नागरिकों को प्रश्न करने का अधिकार देता है, नागरिकों को प्रश्न करने का अधिकार देता है। दूसरा उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधनों के अप्रभावकारी माने इनइफेक्टिव, अप्रभावकारी प्रबंधन हेतु नागरिकों को, सिटीजन्स को प्रश्न करने का अधिकार देता है, क्वेश्चन करने का अधिकार देता है। ये सब लोकतंत्र में होता है, लेकिन हमारी आम जनता गैर पढ़ी लिखी है तो उसको प्रश्न करना आता ही नहीं है। आगे है, द सावरन कुड नॉट देयरफॉर ट्रांसफर पब्लिक ट्रस्ट प्रॉपर्टीज टू ए प्राइवेट प्रॉपर्टी इफ द ग्रांट would interfere with the public interest। इसमें इसका मतलब है संप्रभु सरकार भी सार्वजनिक न्यास की संपत्ति को निजी क्षेत्र में हस्तांतरण नहीं कर सकती। संप्रभु सरकार भी सार्वजनिक न्यास की संपत्ति को निजी क्षेत्र में हस्तांतरण नहीं कर सकती यदि अनुदान राशि सार्वजनिक हितों के साथ छेड़छाड़ करती हो, यदि अनुदान राशि सार्वजनिक हितों के साथ छेड़छाड़ करती हो। इसका मतलब यह है कि एक पब्लिक ट्रस्ट जो है ये प्राइवेट ट्रस्ट नहीं बन सकता है। पब्लिक ट्रस्ट में ही रहेगा। और सरकार भी जो ये पब्लिक इंटरेस्ट में जो PSUs बनी है, इसको जो वो प्राइवेट में हस्तांतरण कर रहे हैं, ये भी एक तरह से गलत है, क्योंकि इससे सार्वजनिक हितों के साथ छेड़छाड़ होती है। सार्वजनिक हित मतलब होता है, अब जैसे जब निजी क्षेत्र में चला जाता है ये पब्लिक सेक्टर, तो क्या होता है, आरक्षण खत्म हो जाता है। SC ST OBC का आरक्षण जो संविधान में दिया है वो खत्म हो जाता है। तो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब क्या करें, हमारे मोदी जी इस काम को कर रहे हैं, मोदी जी इस काम को कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 21 जो है, 21 जो अनुच्छेद है न्यास का, उसमें ये दिया है पब्लिक ट्रस्ट मीन्स एन एक्सप्रेस और कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट ईदर ए पब्लिक रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पज। ये जो है बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है, बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट है। उस जजमेंट में ये दिया हुआ है कि सार्वजनिक न्यास का मतलब है, यानी बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जजमेंट में बताया है, निर्णय में,
कि सार्वजनिक न्यास का मतलब है एक प्रकट अथवा रचनात्मक न्यास या तो सार्वजनिक, धार्मिक अथवा जनहितकारी उद्देश्य के लिए होता है। जनहितकारी माने चैरिटेबल, जनहितकारी उद्देश्य के लिए होता है। पब्लिक ट्रस्ट का मतलब ये होता है। इसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जजमेंट में लिखा है, एक निर्णय में इसको लिखा है। मतलब ये कि सार्वजनिक न्यास का मतलब है एक प्रकट अथवा रचनात्मक न्यास या तो सार्वजनिक यानी पब्लिक, धार्मिक रिलीजियस अथवा परोपकारी माने चैरिटेबल माने जनहितकारी उद्देश्य के लिए होता है। आगे है इसमें सर्टेन नेचुरल एंड कल्चरल रिसोर्सेज आर प्रिजर्व्ड फॉर पब्लिक यूज। सर्टेन नेचुरल एंड कल्चरल रिसोर्सेज आर प्रिजर्व्ड फॉर पब्लिक यूज। इसका मतलब यह होता है कि सार्वजनिक कुछ निश्चित प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक संसाधन जन उपयोग हेतु संरक्षित किए जाते हैं। कुछ निश्चित प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक संसाधन जन उपयोग हेतु संरक्षित किए जाते हैं। यही जो है पब्लिक ट्रस्ट का मतलब होता है। पब्लिक ट्रस्ट में इसीलिए उनको उन सब चीज़ों को रखा जाता है, जैसे सुन्नी वक्फ बोर्ड है, शिया वक्फ बोर्ड है। वक्फ क्या है? ये ट्रस्ट है। तो इसीलिए सरकार भी कुछ ट्रस्ट बनाती है। एक तरह से पब्लिक सेक्टर भी ट्रस्ट ही है एक तरह से। अब जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे जल है, जंगल है, खान है, माइंस हैं, तेल है, रेल है, बिजली है, ये सब जो है नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और कल्चरल जो रिसोर्सेज हैं, जैसे पुरातत्व के जो संग्रहालय हैं और पुरातत्व की जो सामग्री है, पुराने जो किले हैं, पुराने जो मंदिर हैं, पुराने जो धार्मिक स्थल हैं, ये सब जो है कल्चरल हैं, रिसोर्सेज हैं। तो ये सब जो है पब्लिक ट्रस्ट में रहना चाहिए, पब्लिक के यूज के लिए, जनसाधारण के यूज के लिए। इसको निजी क्षेत्र में नहीं देना चाहिए। तो सार्वजनिक न्यास क्या है? कुछ निश्चित प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक संसाधन जन उपयोग हेतु संरक्षित किए जाते हैं। ट्रस्टीज आर इन ए फिड्यूशियरी रिलेशनशिप विद दी ट्रस्ट्स बेनिफिशियरीज। फिड्यूशरी का मतलब होता है जिम्मेदार। फिड्यूशरी मतलब जिम्मेदार, यानी कि ट्रस्टीज आर इन ए फिड्यूशरी रिलेशनशिप। एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में न्यासी मतलब ट्रस्टी, न्यासी का लाभार्थियों मतलब बेनिफिशियरीज के साथ रिश्ता होता है। एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में न्यासी का लाभार्थियों के साथ रिश्ता होता है। फिड्यूशरी मतलब होता है जिम्मेदार, यानी एक जो ट्रस्टी होता है वो फिड्यूशरी होता है, मतलब एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है जो कि जो लाभार्थी होता है उनके साथ में जिम्मेदारी का व्यवहार करता है, गैर जिम्मेदारी का व्यवहार नहीं करता है। जाहिर है कि उसको लोकतांत्रिक ढंग से उसको व्यवहार करना चाहिए, उसको सुप्रीमोगिरी और तानाशाही नहीं दिखानी चाहिए। तो पब्लिक ट्रस्ट का जो ट्रस्टी होता है वो डेमोक्रेटिक होता है। वो कोई तानाशाह और सुप्रीमो नहीं होता है। वो कोई छल कपट चोरी बेईमानी नहीं करता है, नहीं करना चाहिए। उसको नैतिक होना चाहिए, ट्रस्टी को नैतिक होना चाहिए। पब्लिक ट्रस्ट का जो ट्रस्टी होता है उसको नैतिक होना चाहिए। छली कपटी चोर और व्यभिचारी नहीं होना चाहिए।